याद करिए वो दिन, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 शहरों पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को एक परमाणु बम गिराया। उस परमाणु बम ने इतने लोगों को खतरा पहुंचाया कि वो आज तक इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। Announced the first ever use of a new secret weapon, an atomic bomb of unparalleled strength. The bomb was deployed 16 hours ago and engulfed Hiroshima in a mushroom of fire. Japanese officials have confirmed the immediate loss of over 78,000 lives following the blast, with the total number of casualties now exceeding 130,000. President Truman has called for Japan to surrender or expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. जहाँ पर परमाणु बम गिरा था, वहां पर लोग भाप बनकर उड़ गए और जो लोग आसपास के थे, उनकी चमड़ी पिघल कर गिर गई। वो मंजर सोचिए आप कैसा होगा। और उसके अगल-बगल के तो जो क्षेत्र थे, उनका तो आज तक ये हाल है कि अगर कोई वहां पर बच्चा जन्म लेता है तो वो लंगड़ा लूल्हा जन्म, क्योंकि जो एटम बम गिराया गया था उसका रेडिएशन इतना खतरनाक था कि लोगों के डीएनए को उसने बदल के रख दिया। वहां पे आज जो बच्चा जन्म लेता है उसके शरीर का कोई ना कोई अंग जरूर खराब होता है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है। इस तरह के लोग जन्म लेते हैं। क्या यह स्थिति भारत और पाकिस्तान की नहीं? स्थितियां बिल्कुल सेम, युद्ध दोनों देश में चल रहे हैं, पर खतरा है सिर्फ एक चीज का, वो है न्यूक्लियर वार का। भूलिए मत, हमारा देश और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश भारत को न्यूक्लियर वेपन के लिए सेकेंड यूज पॉलिसी रखता है। इसका मतलब हुआ कि अगर सामने वाला कोई देश हम पर अटैक करेगा तभी हम उस पर न्यूक्लियर वार करेंगे। सामने वाला कंट्री अगर हम पे न्यूक्लियर वार करेगा तभी हम भी उस पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। लेकिन हम ये क्यों भूल जा रहे हैं? पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है, तो डायरेक्ट बोलता है कि हम पे अगर वार होगा तो हम न्यूक्लियर वार छेड़ देंगे, हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। मीडिया ये नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया रोज अपने न्यूज चैनलों पे ये दिखाती है कि भारत में रोज फुल स्केल पर युद्ध हो रहा है और चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल पर युद्ध हो जाए, ताकि लोग उसके चैनल को देखें। और अगर लोग उसके चैनल को देखेंगे तभी तो उसका टीआरपी बढ़ेगा। मीडिया तो टीआरपी के हिसाब से काम करता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने युद्ध किसके खिलाफ शुरू किया था। हमने युद्ध आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया था। हालांकि पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं चलाता, आतंकवाद पाकिस्तान को चलाता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां के आर्मी कंट्रोल नहीं करता, आर्मी पूरे देश को कंट्रोल करती है। और हमें अगर आतंकवाद को मिटाना है तो हमें पता है ना, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, हमारे स्पेशल फोर्सेज इतने स्ट्रांग है कि वो किसी भी देश में घुसकर आतंकवादियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा। इतने स्ट्रांग है इंडियन आर्मी, इतने स्ट्रांग है यहाँ की स्पेशल फोर्सेज। तो फुल स्केल युद्ध क्यों होना चाहिए? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है, पाकिस्तान को नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान को खत्म करेंगे तो पाकिस्तान में रह रहे लोग कहाँ जाएंगे? भारत में ही आएंगे ना। आखिर में वो जाएंगे कहाँ? भारत में ही आएंगे ना। वहाँ के जो लोग हैं, हम तो वैसे ही 140 करोड़ से परेशान हैं, और भी जो रोहिंग्या और जितने भी शरणार्थी हैं उनसे परेशान है। जब इतने लोग और आ जाएंगे तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा इनको? तो हमें आतंकवाद को खत्म करना है, पाकिस्तान को नहीं।